Hello my dear friends, how are you? I hope that you will act while at your home, and I am going to tell you important structure for the purpose of spoken English. तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को हैज और हैव का प्रयोग बताया था और आप देखे भी होंगे। आज हम लोग WH वर्ड पर सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। WH वर्ड्स प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस OW। तो WH वर्ड का मतलब क्या होता है। WH वर्ड का मतलब होता है वैसा वर्ड्स जो शुरू में स्टार्टिंग में बिगिनिंग में WH से शुरू होता है। तो कौन कौन से उस वर्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला होता है व्हाट, दूसरा होता है वेयर, उसके बाद होता है व्हाई, उसके बाद से होता है व्हेन, उसके बाद होता है हाउ, HOW। अब इसका मीनिंग जानते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब और हाउ का मतलब होता है कैसे। उसके बाद से हैज और हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद टू और V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस पर हम एक एक सेंटेंस बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तुम्हें पटना क्यों जाना है, वाई हैव यू टू गो टू पटना। तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है, वाई हैव यू टू गो टू दिल्ली। तुम्हें प्रधानमंत्री से क्यों मिलना है, वाई हैव यू टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री से क्यों मिलना है, वाई हैव यू टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम्हें बिहार के मुख्यमंत्री से क्यों मिलना है, वाई हैव यू टू मीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो चलिए वाई का प्रयोग हम लोग सीख लिए। इसको इस तरह से बना सकते हैं, तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखना है, वाई हैव यू टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें विदेश क्यों जाना है, वाई हैव यू टू गो टू फॉरेन। तुम्हें अपने दोस्तों से क्यों मिलना है, वाई हैव यू टू मीट योर फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट। व्हाट का प्रयोग कैसे होगा। व्हाट का मतलब होता है क्या, तुम्हें क्या खाना है, व्हाट हैव यू टू ईट। तुम्हें क्या सीखना है, व्हाट हैव यू टू लर्न। तुम्हें क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू। यानी इस तरह से हम बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। अब वेयर, तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर हैव यू टू गो। तुम्हें कहाँ नहीं जाना है, निगेटिव अगर बनाना होगा तो नोट लगा देंगे, वेयर हैव यू नॉट टू गो। तुम्हें कब जाना है, व्हेन हैव यू टू गो। तुम्हें कब पढ़ना है, व्हेन हैव यू टू रीड। तुम्हें कब मिलना है, व्हेन हैव यू टू मीट। तुम्हें विद्यालय कब जाना है, व्हेन हैव यू टू गो टू स्कूल। तुम्हें मार्केट कब जाना है, व्हेन हैव यू गो टू मार्केट। तुम्हें स्कूल कब जाना है, व्हेन हैव यू टू गो टू मार्केट। तुम्हें सुबह में कब उठना है, व्हेन हैव यू टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम्हें चाय कब पीना है, व्हेन हैव यू टू टेक टी। इस प्रकार से हम वेरियस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्न इंग्लिश एंड यू नो दैट इंग्लिश डिमांड प्रैक्टिस। Without practice, you cannot speak a single word. So I requested to you, if you want to expert in English, if you want to be a scholar in the field of English, for this you have to practice again and again. You know that English is not a tough language. English is a very easy language. If you depend, be serious, and you have to want to learn English. I guarantee you, you can speak English, no doubt, because you know that एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुझे आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब